only DSA is also a problem. DSA is something बट नॉट एवरीथिंग। तो DSA का इतना कुछ वहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा, सब DSA नहीं पूछते हैं। DSA इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। देखिए DSA की इंपॉर्टेंस क्या है। DSA से ये पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं। देखो दो ही चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम का रनिंग टाइम, उसकी एनालिसिस, स्टोरेज की मेमोरी की एनालिसिस, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी हम जिसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो एनालाइज करने की स्किल जो है आपकी वो ज़्यादा एडवांस होगी, DSA से इम्प्रूव होगी। ओनली DSA इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप सिर्फ DSA ही करते रह जाएंगे तो आपको एक्चुअल में जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप किसी भी जॉब प्लेटफॉर्म पे जाइए, naukri.com, लिंक्डइन, कहीं भी जाइए, जॉब सर्च करोगे तो वहाँ पे होगा रिएक्ट डेवलपर, .NET डेवलपर, PHP डेवलपर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर। तो इस तरह से वहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी और उनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो DSA का इतना कुछ वहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स दे वांट बेसिक DSA प्लस द प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्टैक दैट दे रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दैट जॉब। बेसिक और एडवांस DA का डिफरेंस समझते हैं। देखिए बेसिक DSA वो है जिसमें आप सॉर्टिंग, सर्चिंग और रिकर्शन, बेसिक लिंक लिस्ट, एरे, क्यू, स्टैक, बी ट्री, लिंक लिस्ट, इन चीज़ों के बारे में आपको ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, दैट इज़ बेसिक DSA। बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी मॉडिफिकेशंस एंड सम मोर डेटा स्ट्रक्चर्स वो आपका आता है एडवांस में। सब DSA नहीं पूछते हैं, सब DSA नहीं पूछते हैं। क्यों? इसको इस तरह से देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जैसे कि फैंग कंपनीज हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट DSA इसलिए रहती है क्योंकि उनके वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे अभी तक उन्होंने हो सकता है टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट ना करी हो, तो वहाँ पे उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी DSA प्लस सिस्टम डिज़ाइन, राइट। तो वहाँ पे DSA एडवांस होगा और सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज होगी, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दोज थिंग्स, दोज इंटरव्यूज, राइट। बट बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज, स्मॉल स्केल कंपनीज, मिड स्केल कंपनीज, दे डोंट रिक्वायर एडवांस DSA, दे ओनली डिमांड बेसिक DSA। अब कंपनीज की बात करें तो जैसे कि TCS, Infosys, Wipro, HCL, Global Logic, Sapient, Mphasis, Persistent Systems, there are so many service-based companies or small scale, mid-scale companies, startups. They don't want advanced DSA, they want proper technology stack. Don't stress on DSA too much. अब आपको देखना है कि आपके पास इनफ टाइम है एडवांस DSA करने का, या आपको जल्दी है जॉब क्रैक करने की, आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी स्टैक। अब रोड मैप की बात करते हैं, राइट। रोड मैप कैसे, कि आपको करना कैसे है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सिंपली डू द DSA, बट बेसिक और एडवांस डिसाइड इट। मेक 2 to 3 projects that are relevant to current industry standard. For example, some hospital management, some society management, appointment booking. That software can be utilized in real life. So make some 2 or 3 real life projects that showcase your skills in the interview and in the CV, right? Choose a proper technology stack. For example, if you are going with Java, you like Java language, then choose Java frameworks, practice them, for example Spring Boot, and make 2 to 3 projects in that. If you like C#, then choose .NET Core as a framework and build 2 to 3 projects in that framework. If you like Python, then make in Django, use Django or Flask, make 2 to 3 projects in that, right? So choose a proper framework and build your these 2 to 3 projects in that technology stack. Make your resume effective. Effective means, ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, इफेक्टिव मीन्स कि अगर कोई आपके CV को देखता है, कोई HR आपके CV को देखती है या कोई इंटरव्यूअर आपके CV को देखता है, तो within 5 to 8 seconds he or she will get an idea about you, what skills you have, what projects you have done and what you know. बिकॉज बहुत सारे CVs होते हैं जो HR को शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं, तो अगर बहुत सारी आपने थ्योरी लिख दी है, सब मैशअप कर दिया है, देर आर हाई चांसेस योर CV विल बी skipped. Also watch mock interviews. There are plenty of mock interviews available on YouTube.
तो आप उनको देखिए, उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे आंसर्स दिए जा रहे हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना है और खुद को प्रेजेंट करना है, तो उसका आइडिया आपको मिलेगा। एक बार जब आप मॉक इंटरव्यूज देख लेंगे, देन आप कुछ इंटरव्यूज देना स्टार्ट करें स्मॉल स्केल कंपनीज के, ताकि आप बड़ी कंपनी के इंटरव्यू को खराब ना करें। फिर जब आपको लगे कि अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, देन आप बिग टेक कंपनीज, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, व्हाटएवर इट इज, स्टार्ट अप्लाइंग to that. Two things to remember. One, your introduction. In every interview, you will be asked to describe yourself. So make an effective intro about yourself. Prepare that. And second is the technology stack. 2 to 3 projects that you have done, that you have created, you will be able to explain them very well. And if you are an experienced person, then you should be able to explain how you worked in your team and how you manage all things. And also prepare some basic problems related to string manipulation, some patterns printing, some factorial, like that. Some basic programs you can get Googling it easily. If you like the video, like, share, subscribe my channel. Let's meet in next video. Thank you.